अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैंने रोटियां थोड़े अलग तरीके से बनाई हैं, नरम आटे से, ताकि जब सुबह के नाश्ते में सब बैठे तो ये रोटियां न सिर्फ पेट भर दें बल्कि दिल को भी सुकून दे जाए। सुबह का नाश्ता ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये दिन की शुरुआत है। और जिस दिन का आगाज माँ के हाथ की रोटी से हो जाए, उस दिन में न जाने कैसी रोशनी, कैसी बरकत और कैसा सुकून उतर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी थी, स्कूल जाने की जल्दी, बस्ता कंधे पर, जूते के तस्मे खुले हुए और उसी वक्त किचन से आती हुई रोटी की खुशबू। अम्मी की आवाज आती थी, बेटा पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट नहीं जाना। वो एक नवाला गरम रोटी का और एक घूंट दूध का, बस वही मेरी ताकत बन जाता था। अब जब मैं खुद किचन में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाती हूँ, तो दिल चाहता है कि उन्हें भी वही जायका, वही मोहब्बत और वही सुकून मिले जो मुझे अपनी माँ के हाथ की रोटियों में मिला करता था। ये रोटियां सिर्फ आटे और पानी से नहीं बनती, इनमें दुआ, मोहब्बत और कुर्बानी शामिल होती है। मैं जब आटा गूंथती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी माँ भी इन्हीं हाथों से मेरे लिए रोटी गूंधा करती थी। शायद इसीलिए माँ के हाथ की रोटियों का जायका सारी उम्र नहीं भुलाया जा सकता। और जब सब मिलकर दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो लगता है जैसे हर नवाले में सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक कहानी है। एक कहानी घर की, खानदान की और सबसे बढ़कर एक माँ की मेहनत की। रोटी की यही खुशबू सुबह के वक्त पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे एक एक करके आते हैं, कभी जल्दी में, कभी जिद करते हुए। लेकिन जैसे ही रोटी सामने आती है, सबके चेहरे बदल जाते हैं। लगता है जैसे माँ की मेहनत ने सबको एक जगह बिठा दिया हो। आजकल के खानों में वो जायका कहाँ? पैकेट वाले मसाले और फास्ट फूड पेट तो भर देते हैं, लेकिन वो खुशबू और सुकून नहीं देते जो माँ के हाथ की एक सादा सी रोटी में छुपा होता है। मुझे याद है, कभी नाश्ता रोटी और गुड़ से होता था। कोई बड़ी डिश नहीं थी, मगर वो निवाला आज भी याद है, क्योंकि उसमें प्यार था, सुकून था और माँ की दुआ थी। अब जब मैं अपने बच्चों के लिए ये नरम नरम रोटियां बनाती हूँ, तो दिल चाहता है कि वो भी वही जायका महसूस करे जो मुझे अपनी माँ के हाथ की रोटियों में मिला करता था। खाने के असल मज़ा तो तब है जब वो घर में अपने प्यारों के साथ खाया जाए, जब हर निवाले के साथ हंसी मजाक हो, बच्चों की जिद हो और माँ की मुस्कुराहट। यही लम्हे हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब भी इस पैगाम को अपने दिल में जगह दें और सादा खानों की बरकत और माँ के हाथ के जायके को कभी फरामोश न करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने वाला बनाए, हमें सादगी और शुक्रगुजारी की दौलत अता करे, हमारे घरों को मोहब्बत और बरकत से भर दे, हमारे खानों में रहमत डाले और हमें हलाल रिस्क से नवाजे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर अपने ख़ास रहमत फरमा, हमें इत्तेहाद और भाईचारे की दौलत अता कर, हमारे दिलों को जोड़ दे और हमें हर आजमाइश से आसानी अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, उन पर अपनी ख़ास नुसरत नाजिल फरमा, उनके शहदा के दर्जात बुलंद कर और उनके घरों को अमन और सुकून अता कर। ए अल्लाह, दुनिया भर के मुसलमानों की मुश्किलात आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता कर, बेसहारा लोगों को सहारा दे, यतीम बच्चों के सर पर अपनी रहमत का साया रख और सबको अपने दीन पर साबित कदम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दोस्तों, बस यही चंद बातें थीं जो दिल से आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। जिंदगी की असल खुशी बड़े बड़े खानों या रंग बरंगे जायकों में नहीं, बल्कि माँ के हाथ की सादा सी रोटी और अपने प्यारों के साथ बैठने में है। तो आप सब अपनी जिंदगी में सादगी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी को जरूर अपनाएं। अगली वीडियो में एक और खूबसूरत मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।